नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित होंगे और आपकी जो है कॉलेज में जो है एडमिशन आप करवा चुके या फिर आपका जो है CBT का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको हिस्ट्री का जो है आंसर की लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक अपना जो है हिस्ट्री का आंसर की जो भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे करके आए थे अभी, तो बहुत बच्चों का कमेंट आया कि सर आप जो है आंसर की बताइए। तो कल जो है हमें एक बच्चे ने जो है इतिहास का जो है वो आंसर की वो क्वेश्चन पेपर जो हमें भेज दिया। तो क्वेश्चन पेपर आते ही हम जो आपके लिए जो आंसर की लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। तो इतिहास का आपका ये आंसर की होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आप कितना सही करके आप जो है अपना मैच कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन में हमें जो है समस्या आई तो उसका हम आंसर जो आपको नहीं बता सकते। तो यदि आपको उसका आंसर करेक्ट पता होगा तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम जो है वो आंसर जो और भी बच्चों को बता सकें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर दें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका क्या देना था, आंसर हमें देना था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर डी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा इसलिए नहीं हो क्योंकि इसकी रचना बाणभट्ट ने नहीं, हरिसेन ने जो है इसकी रचना की थी। किसकी? आपके प्रयाग प्रशस्ति की, ठीक है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से मेल खाते हैं, लेकिन ये जो है अलग है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। तो सही का चयन करना था हमें, तो पहला दूसरा तीसरा में कहाँ है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका अगला है मिलान करना था आपको इसमें, ठीक है। तो विनय पिटक हम सब जानते हैं नियम कानून से मतलब है। दीपवंश आपका दीप का इतिहास है। उसके बाद सूत पिटक जो है आपका क्या है, बौद्ध शिक्षाएँ। अभिधम पिटक जो आपका है बौद्ध दर्शन और टीकाएँ, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पर। अगला हमारा है चौथा प्रश्न। चौथे का आपका जो है आंसर डी हो जाएगा, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस वंश ने पहली बार सोने के सिक्के उपयोग में उच्च स्थिति का दावा किया। तो कुषाण वंश जो है वो सबसे पहले सोना का सिक्का चलाने वाला है, ठीक है। तो इसका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अशोक के अभिलेख की भाषाओं के बारे में सही है। तो हम जानते हैं अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में जो है लिखे गए हैं, तो इसका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है 1933 में इब्न बतूता ने जब भारत पहुंचने पर निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था। जब इब्न बतूता आया था 1333 में, तो उस समय कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस समय दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। तो बी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है विजयनगर के घोड़ा व्यापारी के स्थानीय समूह को डैश भी कहा जाता था। तो हम सब जानते हैं कुदुरई चट्टी जो है वो कहा जाता था। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको जो है सही सुमेलित बताना कि कौन सा मिलान सही है। तो आपका ये गलत है, चिदम्बरम मंदिर भी गलत है, तंजावुर वाला भी गलत है, ठीक है। तो आपका चंकेश्वर मंदिर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने हमें जो है सी या डी में से हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे सी डी में से करके आए, मेरे को तो ज़्यादातर आपका जो आंसर इसका सही लग रहा है वो आपका लग रहा है सी, बिल्कुल इसका लग रहा है राइट आंसर। हमने गूगल भी करा था तो गूगल पे भी आपका जो है सी। अब NCERT में क्या है वो नहीं पता, लेकिन गूगल के अनुसार आपका जो है राइट आंसर है आपका सी, ठीक है। चलिए अगला आपका जो है आया था कथन कारण से रिलेटेड। तो कथन कारण में आपका जो है कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसका आंसर जो है हमें नहीं पता था, तो सॉरी कहूँगा आपको, जो है इसका आंसर हमें नहीं पता है। अगर किसी भी बच्चे को इसका आंसर पता है तो वो कमेंट में जो है इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एनफील्ड राइफल
का इस्तेमाल शुरू किया 1857 के विद्रोह का एक कारण भी बना, तो वो कौन थे? हेनरी हार्डिंग, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी जो है बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि सिद्धू माझी जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, ये दो भाई थे, उन्होंने जो है संथाल का जो है विद्रोह का जो नेतृत्व किया था। तो सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन था, स्तंभ 1 का 2 से आपका मिलान करना था। तो संविधान सभा के सदस्य के बारे में बताना था कि कौन सा सही है। तो इसका जो आपको कमेंट बॉक्स में जो हमें आंसर बताना है। चलिए देखते हैं किस बच्चे को इसका आंसर आता है। चलते हैं अगले पर। अगला हमारा चित्र से रिलेटेड था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह था फतेहपुर सिकरी का, जो आपका ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 16वां आपका प्रश्न था, अलवारों का एक प्रमुख संकलन या रचना नीलिजा दिव्य प्रबंधम, जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जो है वो अलवारों का एक प्रमुख संकलन या रचना कहा जाता है। ठीक है, चलिए शाहमल से रिलेटेड भी आपका एक प्रश्न आया था कि शाहमल का कोई स्थानीय स्तर पर राजा क्यों माना जाता था? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कारण की पहचान कीजिए। तो हम सब जानते हैं वो क्या थे, वो झगड़ों और विवादों का फैसला करता था, इसलिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सब अगले पर। और आपका इसका डी या सी में से आपका जो हो सकता है, वो कुछ कथाएं ये भी थी कि उसे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियाँ थी, ये भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिए, आप जो भी बच्चे करके आए हैं तो उनका जो है सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सब अपने 18वें प्रश्न पर। दी गई जानकारी की सहायता से महाभारत के पात्र की पहचान कीजिए और सही विकल्प की चयन कीजिए। तो वह कुंती का बेटा था, उसका विवाह हिडिंबा से हुआ, घटोत्कच उसका पुत्र था। तो हम सब जानते हैं भीम जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब 1959 से रिलेटेड आपका प्रश्न आया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एक मुश्त बंदोबस्त भी इसे कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त भी कह सकते हो, जो कि 1859 में पारित हुआ था। इसमें क्या था, ऋणदाताओं और रैयत के बीच में घोषणा ऋण पत्र के लेकर के 3 वर्षों के लिए इसको जो है बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 20वां प्रश्न। इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा करने वाले यात्रियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आपका डी आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए अब हमारा ये लास्ट प्रश्न था, हमें इतना ही क्वेश्चन पेपर भेजा गया तो हम जो आपको इतना ही बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संघवाद के त्रिस्तरीय सूचियों का भाग नहीं है? तो हम सब जानते हैं अवशिष्ट विषय जो है वो नहीं है। केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची ये 3 है, लेकिन ये नहीं है, तो बी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थी आपके आंसर की। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यही पर अब जो है इसको हम सब ख़त्म करते हैं वीडियो को। और जो मैंने आपको कहा है कि आप जो है वो आंसर बता सकते हैं, अगर किसी बच्चे को आता है तो आप आंसर बता सकते हैं। आपके कमेंट को जो है मैं पिन कर दूंगा, जिससे और भी बच्चे जो हैं उस आंसर को सही कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।